Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So let us start the class. हम लोगों ने लास्ट क्लास में अप्रैल करंट अफेयर्स कंप्लीट किया था एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वट एवर वी डिस्कस इन लास्ट क्लास एंड आज हमारा टारगेट क्या है क्लास का वो करते हैं डिस्कस। बट उससे पहले एक बार जल्दी से हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अप्रैल करंट अफेयर्स जो भी पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, करेक्ट? सो होप सारे स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास टुडे। आई थिंक वी गॉट लेट. Okay. So good evening Manasvi, good evening Shitesh, good evening Riya, good evening Sakshi, Sakshi Sharma, Sakshi Agarwal, good evening Yash, good evening Anubhav, good evening Manasvi. So okay, now tell me, first question I'm going to ask. In last class हम लोगों ने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था वर्ल्ड हेल्थ डे से। तो साक्षी आप मेरे को बताओगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग अप्रैल मंथ में आता है और हम लोग एवरी ईयर उसको किस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं? सो अनुभव एज यूजुअल फटाक से आंसर आ गया है अनुभव का। एंड लव्या, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? इज इट एवरीवन फॉर एवरीवन? शुड आई ज्वाइन इट अगेन? ओके, अनुभव बोल रहा है कि नहीं सर वॉइस क्लियर है। सो मनस्वी It's clear, sir. क्लियर है? ओके, थैंक यू लता। सो मनस्वी एक बार आप फिर लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लो आप। बाकी यस, आंसर आप लोग के सबके सही है। 7 अप्रैल हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम रिया शर्मा एंड लव्या से पूछ लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है एंड उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक क्या है उसमें। सो जल्दी से आप मेरे को बता दो और तनिष्क से भी पूछ सकते हैं। तनिष्क ने भी ज्वाइन कर लिया है। अनुभव एज यूजुअल फिर से ऑलवेज फर्स्ट एंड एटलांटा इन्होंने बोला अनुभव ने कि सर फर्स्ट नंबर पे एटलांटा एयरपोर्ट आता है। एंड साक्षी शर्मा ने बोला है सर इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th नंबर पर है। तो आई थिंक साक्षी पता नहीं शायद सही है या रॉन्ग, बट अनुभव एग्री नहीं करते साक्षी से। एंड लव्या ने बोला एटलांटा हार्ट्सफील्ड करेक्ट है। फर्स्ट वाला आप सब लोग ठीक बता रहे हो। बाकी रैंक मेरे ख्याल से यस ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट गिविंग द राइट आंसर। 9th रैंक है इंडिया के इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, राइट, नॉट 8th रैंक। करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा एक अगला क्वेश्चन था आप लोगों से कि हम लोग अभी कितने नए न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेशन सेटअप करने जा रहे हैं। तो मनस्वी सूद से मेरा ये क्वेश्चन है और उस पॉइंट से रिलेटेड फिर मैंने आपसे पूछा था कि कुड्डन कुल्लम पावर प्लांट कहाँ पर है। तो आप मेरे को दोनों बातों के आंसर जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख दो। हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेशन वी आर प्लानिंग, जिया, जिया एंड कुड्डन कुल्लम, वेयर इट इज कुड्डन कुल्लम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो वे लव्या, क्षितिज, साक्षी वर्मा एंड ऑल आर गिविंग राइट आंसर 10। बट अनुभव ने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है, एमपी में तो नहीं है कुड्डन कुल्लम। और फिर से तुम लोग वही आंसर दे रहे हो जो लास्ट क्लास में दिया था, रॉन्ग। तनिष्क, पुणे भी रॉन्ग है, केरला भी रॉन्ग है, मध्य प्रदेश भी रॉन्ग है। मनस्वी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, तमिलनाडु, वेरी गुड साक्षी। कुड्डन कुल्लम थोड़ा टफ नेम है ना, तो मैंने आपको एक पहचान बताई थी कुड्डन कुल्लम। एंड एक हमने और डिस्कस किया था तमिलनाडु का, दोनों टफ नेम थे। आप एक बार उन नोट्स को गो थ्रू करना। काकड़ापारा गुजरात में था, रावट भाटा राजस्थान में था, नरोरा उत्तर प्रदेश यूपी में था एंड कुड्डन कुल्लम एंड कलपक्कम, हाँ, हमने ये दो डिस्कस किए थे। और मैंने बताया था कि ये दोनों जो हैं तमिलनाडु, और एक कैगा करा था, कैसे कैगा कैसे कर्नाटका। हाँ, वेरी गुड साक्षी, लेट मी क्लैप, गुड वन। तो आपको याद है वो पॉइंट जो मैंने बोला था। चलो, करेक्ट है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, रिया शर्मा दर्पित एंड कुमुद से पूछ लेते हैं। राइट साक्षी। सो दर्पित से, कुमुद से, रिया शर्मा से पूछते हैं। आप ये बताओ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं और वो कौन सा अमेंडमेंट था जब हमने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था।
तो अनुभव, लव्या, क्षितिज, दर्पित, साक्षी शर्मा, कुमुद, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ऑल आर गिविंग राइट आंसर। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं हमारी। वेरी गुड है मनस्वी। और ये कौन सा अमेंडमेंट था जो हमने 18 से, अच्छा रिया शर्मा कह रही है कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बाकी स्टूडेंट्स का भी ऐसा लग रहा है क्या, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। अच्छा, अनुभव ने बोला नहीं, आई थिंक लव्या को भी क्लियर है, साक्षी शर्मा भी क्लियर है। जिन स्टूडेंट्स को वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, एक बार आप लॉग आउट कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू साक्षी, थैंक यू अनुभव, थैंक यू लव्या। सो 92nd अमेंडमेंट है। वेरी गुड इकजोत, करेक्ट है, थैंक यू इकजोत। 92nd अमेंडमेंट था 2006 में, जब हमने 18 से 22 करी थी। अच्छा, उसमें मैंने 4 लैंग्वेजेस आपको बताई थी। उसमें एक तो डोगरी थी, क्योंकि वो डोगरी से हमारा टॉपिक निकला था, इसलिए मैंने वो पूछा। डोगरी थी, एक संथाली थी और एक मैथिली थी। ये 4th लैंग्वेज मनस्वी, साक्षी, तनिष्क, लव्या, आप बता सकते हो? फिर से सुन लो, डोगरी, संथाली, मैथिली तो मैं ही बोल रहा हूँ। आई एम आस्किंग द 4th वन। ओ वेरी गुड जीतू, जीतू भी अब धीरे धीरे फॉर्म में आ चुके हैं। रेगुलर क्लासेस अटेंड करके ये फिनिशिंग हो जाती है स्टूडेंट को, कि उसके आंसर्स जो है ना एकदम सटीक आने लगते हैं, और वो बन जाता है कुछ टाइम में चैंपियन मटेरियल। वेरी गुड लव्या, वेरी गुड तनिष्क, जीतू, एकजोत। बिल्कुल, बोडो थी वो लैंग्वेज, करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, फिर आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, जिया से पूछ लेते हैं। जिया और जीतू, क्योंकि जब मैं जिया से कुछ पूछता हूँ तो मुझे लगता है मैं जीतू से भी पूछ लूँ, क्योंकि दोनों जेजे हैं। तो इन जेजे से पूछते हैं, जल्दी आप मेरे को बताओ कि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में कितना डिस्कस किया था एनुअली, कितना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा मिलता है डेवलपमेंट के लिए। और ऋत्विक कटारिया भी अगर बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सो वेल, स्टूडेंट्स ने आंसर अनुभव, लव्या, जीतू, तनिषा चोपड़ा, ओ वेरी गुड तनिषा, जिया, मनस्वी, ऋत्विक कटारिया, 5 CR एनुअली, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 ईयर टेन्योर से, तो 25 CR उसको मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तनिषा चोपड़ा से पूछते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आरुषि एकजोत से पूछ लेते हैं। गॉन्ड एक पेंटिंग है जिसको अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैंने कल आपके साथ 2 पेंटिंग डिस्कस की थी। आई डिस्कस 2 पेंटिंग्स, one Gond and second I discuss, I think it was Madhubani painting. So could you please tell me if these paintings are related? And Anubhav तो already very fast, अनुभव ने already answer दे दिया है मेरे first section of the question का, कि सर मध्य प्रदेश। और लव्य ने बोला है सर MP एंड बिहार है, मीन्स मधुबनी बिहार। एंड जीतू ने आंसर दिया है, तनिषा ने, एकजोत ने, मनस्वी ने, साक्षी शर्मा, यस करेक्ट है। सो गॉन्ड पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश है, एंड मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार है। वेरी गुड। तो तनिष्क से पूछ लेते हैं, तनिष्क, ओ हरमन भी आ चुके हैं मैदान में, वेरी गुड हरमन। सो हरमन से पूछ लेते हैं, अब हरमन आ ही गए हैं जब। सो आप मेरे को ये बताओगे कि हमने जो मधुबनी पेंटिंग डिस्कस की थी उसका सब्जेक्ट क्या था? What is the subject of Madhubani painting? Because this is international, it became an international painting, और बड़ी renowned पेंटिंग है इंटरनेशनल, यूरोप में कहते हैं बड़ी पसंद करी जाती है मधुबनी पेंटिंग। क्या सब्जेक्ट था इसका? राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड लव्या, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड तनिषा, एंड यस एनी अदर आंसर? ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने बोला सबने। लॉर्ड राम एंड गॉडेस सीता के मैरिज सेरेमनी, जब राजा जनक ने अपनी सब्जेक्ट प्रजा को बोला कि उनके आने पर पूरा हमारा जो एरिया है, वो जो जनक पैलेस था, और वहां पे जो उनकी प्रजा थी, मिथिला, मिथिला के रहने वाले थे ना, मिथिला, तो मिथिला को सजा दिया जाए पेंटिंग से, ताकि जब ये लोग आए बारात लेकर तो इनको लगे कि मिथिला में कितनी रौनक और कितनी हैपनिंग है। राइट हरमन, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने आपसे पॉइंट आ गया था दोबारा से वो टाइगर रिजर्व को लेकर। तो हम सबको ये बात पता है, हम कई बार ये पूछ चुके हैं कि 53 टाइगर रिजर्व हैं। बस आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये क्वेश्चन मैं हरमन से पूछ लेता हूँ, एक जोत से पूछ सकता हूँ, कुमुद से पूछ सकते हैं, कि हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, एंड इन विच स्टेट? सो वेल, लव्या ने आंसर दे दिया है, अनुभव ने आंसर दिया है, एक जोत, अभी भूमि गुप्ता ने आज ज्वाइन नहीं करा, ना ही भूमि खन्ना ने। सो ये 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट अभी क्लास में नहीं है, और एक तनु ने भी शायद अभी ज्वाइन नहीं किया है, तनु चौधरी ने। सो हरमन ने आंसर दिया, क्षितिज ने दिया है, तनिषा चोपड़ा, एकजोत, अनुभव, लव्या। सो ऑल दीज स्टूडेंट गेव आंसर यस, आसाम। वैसे सब आसाम बोल तो रहे हो,
लेकिन मेरे को बताओगे कि वो क्या है, टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? सुहानी बत्रा से पूछ सकते हैं। यस सुहानी, एनी आइडिया? द नेम ऑफ दैट, नागार्जुन श्रीशैलम है क्या? इज इट नागार्जुन श्रीशैलम? और काजीरंगा, इज इट काजीरंगा? जी तो नहीं सर, ये तो नहीं है तो कुछ अलग, और ऑप्शन आप गलत दे रहे हो। वेरी गुड साक्षी, औरांग, वेरी गुड साक्षी, लेट मी क्लैप फॉर साक्षी, गुड वन साक्षी। औरांग है। नागार्जुन जो है वो लार्जेस्ट है लव्य, एंड बिल्कुल राइट आंसर है साक्षी का, तनिषा का, एंड मनस्वी ने बोला है कि नागार्जुन लार्जेस्ट था, राइट करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये था, मैंने आपसे ये पूछा था कि अ, हम लोग अगर डिस्कस कर रहे थे, यूएन स्टैटिस्टिकल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यूएन की ब्रांच है, और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, और हमने क्यों डिस्कस किया इसे लास्ट क्लास में? व्हाई वी डिस्कस इशू भारद्वाज, व्हाई वी डिस्कस यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन? सो अनुभव ने आंसर दिया है कि सर बिकॉज इंडिया ने 4 ईयर टर्म के लिए इसको ज्वाइन किया है, आई थिंक सो। अनुभव यही शायद कहना चाह रहे हैं। और मनस्वी ने बोला 193 मेंबर। नो मनस्वी, ये रॉन्ग आंसर है आपका, बिकॉज 193 जो टोटल यूएनओ के मेंबर है, लेकिन यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में मेंबर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट से, मैंने आपको बताया था। और 53 भी आप लोगों का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि 53 तो वोट्स मिले थे इंडिया को, 46 वोट मिले थे 53 में से, और इंडिया का सिलेक्शन हुआ था। वैसे इसके अंदर जो टोटल मेंबर है वो 24 मेंबर्स हैं, और अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं। उसमें एशिया से जो है 4 कंट्रीज ने आना है, उसमें से इंडिया अभी ज्वाइन हुआ है, राइट। अच्छा ठीक है साक्षी, इसको हम फिर से कर लेंगे, अभी इसको हम फिर से देख लेंगे, करेक्ट, अगर आप लोग भूल गए हो। इंडिया, इंडिया है इसमें तनिष्क, इंडिया ने अभी ज्वाइन करा है, और इंडिया ने 4 ईयर टर्म्स के लिए इसको ज्वाइन करा है। इसमें टोटल 24 मेंबर्स हैं। जब मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था कि लैटिन अमेरिका से इतने कंट्रीज आएंगे, तो मैंने आपसे पूछा था ना लैटिन अमेरिका कहाँ है, ओशियाना कहाँ पर है। वो जब हम ओलंपिक्स पे चले गए थे, फिर ओलंपिक्स के रिंग्स को मैंने लिंक कर दिया था इस क्वेश्चन से। चलो कोई नहीं, मैं अभी दोबारा से स्लाइड दिखा दूंगा आप लोगों को। अच्छा खैर, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना बता दो चलो मेरे को, ओशियाना कॉन्टिनेंट, कुमुद, जिया, आरुषि, हरमन, ऋत्विक, ये ओशियाना कॉन्टिनेंट में मैं किसको काउंट करूं? ओनली ऑस्ट्रेलिया लव्य? वेस्ट इंडीज, अनुभव ने बोला वेस्ट इंडीज। और पहली बार अनुभव जो है, बहुत कम अनुभव रॉन्ग होता है, और जब अनुभव रॉन्ग होता है तो आई फील वेरी बैड। सो तनिषा चोपड़ा ने बोला न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वेरी गुड, करेक्ट है तनिषा। एंड यस, क्षितिश का आंसर भी सही है। एंड जिया और ऋत्विक को क्लियर हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर ओशियाना बोलते हैं, और उनके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वेरी गुड। चलो अच्छा आगे चलते हैं। ये बताओ, एक एक्सरसाइज मैंने डिस्कस की थी लव्या, ईशु भारद्वाज, यश, वो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज कवच। किस कंट्री के साथ हमने ये एक्सरसाइज की? अगर आप नहीं बता पाए तो मैं हिंट दे दूंगा आपको, लेकिन अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। आरुषि से भी पूछ सकते हैं। ओके, सो ऋत्विक ने आंसर दिया है कि सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल से ऋत्विक कटारिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेरी गुड। मनस्वी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सरसाइज कवच जो है वो किस कंट्री के साथ हमने कंडक्ट करी? सो द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मालाबार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज कवच, ये सब यूएस के साथ है। चलो अच्छा ठीक है, जल्दी से मेरे को इतना बता दो आप, फटाफट नेक्स्ट पर आते हैं। हमने लास्ट क्लास में पॉइंट डिस्कस किया था, एंड कम्बम अंगूर गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ईशु, यश, साक्षी अग्रवाल, साक्षी शर्मा, सो कुड यू प्लीज टेल मी, ये कम्बम जो अंगूर है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? सो लव्या और अनुभव ने आंसर दिया है कि सर इट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, तमिलनाडु। ओके, सो मेरे ख्याल से करेक्ट है लव्या और अनुभव का आंसर। तमिलनाडु का ये एक स्पेशल अंगूर है, मैंने आपको दिखाया था वो जब अम्मा जी अंगूर तोड़ रही है, वो मैंने पिक और इमेज आपके साथ शेयर की थी, करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आप मेरे को ये बताओगे कि अभी एक कंपनी को, आरुषि से क्वेश्चन है, तनिषा चोपड़ा से मेरा क्वेश्चन है, दर्पित से क्वेश्चन है, एक कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का टैग मिला है, उस कंपनी का नाम अगर हल्का सा हिंट भी आप दे दो तो काम चल जाएगा। नो नो ऋत्विक, देखो मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर आप देखोगे तो हमने राइस को डिस्कस किया, 2 क्वालिटी के राइस हमने डिस्कस किए थे।
राइट। एक वो बिहार का राइस था, एक छत्तीसगढ़ का, एक ये अंगूर हो गया तमिलनाडु का, एक वो गमछा था आसाम का। बस ये 5-6 ही है, ज्यादा नहीं है। और ये हम लोग इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन देख के एग्जैक्टली क्लिक करेगा। वो सीधा पूछेगा राइस जो है वो कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, कौन सा स्टेट का है, बस सीधा टिक मारना उसको। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शंस देख के बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी शायद मैं पूछता हूँ ना डायरेक्ट, तो आपको लगता है यार आंसर क्या है, लेकिन अगर मैं अभी ये सब ऑप्शंस देख के पूछूं आपको, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो सब के सब करेक्ट आंसर देंगे, राइट। अच्छा चलो खैर आगे चलते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का कि सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ वो कंपनी थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा फिर आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सुहानी बत्रा से एंड ऋत्विक और हरमन से। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत किस स्टेट में हुए एंड कब की बात है ये? मैंने आपको ईयर भी बताया था इनफैक्ट। फर्स्ट फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत, तो मेरे ख्याल से तनिषा चोपड़ा, अनुभव एंड बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों के। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड करेक्ट एकजोत, वेरी गुड ऋत्विक, वेरी गुड सुहानी, करेक्ट आंसर है। सो बिल्कुल पंचायत के इलेक्शन नागौर राजस्थान 2 अक्टूबर 1959, फर्स्ट स्टेट। एंड आर्टिकल भी चलो लगे हाथ बता ही दो जब आर्टिकल की बात आई है। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में। द आर्टिकल ऑफ दिस पंचायत 323 तो नहीं था। अनुभव यहाँ पे भी आप गलत हो गए, ऋत्विक ने बोला 12 गलत है। लव्या के लिए क्लैपिंग बनती है, वेरी गुड लव्या। 40 आर्टिकल था एंड 323 कुछ आइडिया है? 323 चलो बात अनुभव ने छेड़ी है तो इसको कर भी लेते हैं डिस्कस। जिया और जीतू और तनिष्क से पूछ लेते हैं। 323 भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 323 कैपिटल है। और हिंट अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूं। वैसे 323 कैपिटल ए मैंने डिस्कस किया था। एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, नो अनुभव, नो। 323 मैं चलो और हिंट दे देता हूं, उसमें कोर्ट के केसेस को रिड्यूस करने से रिलेटेड था। मैं ऑप्शन दूंगा तो पक्का पकड़ में आ जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूं। वेरी गुड लव्या के लिए क्लैपिंग है, वेरी गुड। ट्रिब्यूनल्स, वो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे ना, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और हमने बोला था कि अगर आपको कोई, वो मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपको वॉइस पोल्यूशन का कोई केस आ गया, 2 नेबर्स में लड़ाई हो गई, तो आप एनजीटी चले जाओ। तो वो हमने ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया है 323। और वो 14A पार्ट अगर आपको रिमेंबर हो। कौन सा अमेंडमेंट था वैसे जब हमने 14A को ऐड किया और ट्रिब्यूनल्स डाले ताकि हमारी कोर्ट की बर्डन कम हो जाए? जब हमने बात करी थी कि 90 लाख केसेस पेंडिंग है। वेरी गुड तनिषा, गुड वन। तनिषा के लिए क्लैपिंग है। एंड लव्या ने भी बिल्कुल आंसर दिया। ऋत्विक सुहानी करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट 1976 था। वेरी गुड, शाबाश, गुड वन। अच्छा जल्दी से आप मेरे को फटाफट अब ये बता दो, लास्ट हमारे 3 पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे अप्रैल के। लॉजिस्टिक्स में इंडिया की रैंक क्या है? जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है। एंड स्टूडेंट ने आंसर देने शुरू कर दिया। वैसे मेरा कुमुद से ये क्वेश्चन था, कुमुद से मैं पूछना चाह रहा था इसका आंसर। और फर्स्ट नंबर पे कौन है आप ये भी बता दो। तो वेरी गुड अनुभव एंड सुहानी बत्रा एंड लव्य। 38 रैंक है इंडिया की। और वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड। आरुषि आप मुझे बताओ कि इसमें टॉप पे कौन है? वेरी गुड, करेक्ट लव्या, करेक्ट है सुहानी। सिंगापुर, जब हम बोल रहे थे मैंने आपको बोला था कि यार ये सुई तक नहीं बनाता, हर चीज बाहर से खरीदता है, फिर भी मैक्सिमम इंडेक्स में टॉप पे रहता है। और इसका एयरपोर्ट टॉप पे था, है ना, और नीट एंड क्लीनलीनेस में टॉप पर है। और ये देखो लॉजिस्टिक्स में टॉप पर है, ये करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा इंडिया का सबसे बड़ा इस समय ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, कुछ आइडिया है? शायद मेरे ख्याल से मैं मिस कर गया आपसे डिस्कस करना लास्ट क्लास में। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, अभी इंडिया सबसे ज्यादा बिजनेस किस कंट्री के साथ कर रहा है? अच्छा तो ठीक है, आप लोग के आंसर देख के मुझे लग रहा है कि मैं मिस कर गया हूँ ये पॉइंट। मैं अभी आपके साथ ये स्लाइड शेयर करता हूँ। चलो आप मुझे को इतना बता दो कि वर्ल्ड की सबसे वेल्दीएस्ट कंट्री सिटी, वर्ल्ड की सबसे वेल्दीएस्ट सिटी कौन सी है? और उसमें मैंने शायद आपको अपने मुंबई और इंडिया की भी रैंक बताई थी जब मैं बिलियनर और ट्रिलियनर बता रहा था आपको, स्पेशली दिल्ली के। तो दिल्ली की चलो रैंक बता दो, मुंबई की छोड़ दो अगर दिल्ली की आपने ध्यान दी हो। वैसे न्यूयॉर्क तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। और तनिष्क से मेरा क्वेश्चन था लेकिन ऑलरेडी तनिष्क ने आंसर दे दिया। वेरी गुड सुहानी, क्षितिज। हाँ 21 मुंबई और दिल्ली 36, गजब है।
वेरी गुड लव्य, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है आपका। 21 पे मुंबई था एंड 36 पे दिल्ली था। वेरी गुड तनिषा, गुड वन। अच्छा ठीक है, डन है। और उसके बाद मैंने आपको शायद यहाँ पे एंड कर दिया था हमने अपनी क्लास को, जब मैंने आपसे ये पूछा था कि अभी मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, एंड उसका नाम अगर आप बता पाए। और तनिषा चोपड़ा से मेरा क्वेश्चन है और हरमन से, बट यस ऑलरेडी लव्या, तनिषा, कुमुद ने आंसर दे दिया। नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान, फेमिना मिस इंडिया, जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी एंड रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को मिस वर्ल्ड में, क्योंकि ये बनी है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, राइट। तो ये हमारी जो है कंटेस्टेंट होंगी उस कंपटीशन में। वेरी गुड, करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा, मेरे को बता दो कि हम लोग अपना वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग अप्रैल में कब सेलिब्रेट करते हैं। मैंने उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा था, आरुषि, एक जोत, अगर आपको कुछ आइडिया हो। वर्ल्ड अर्थ डे, सो मनस्वी ने आंसर दिया है कि सर 22 अप्रैल। वेरी गुड मनस्वी के लिए पहले क्लैपिंग कर देते हैं, और क्षितिज के लिए, सुहानी के लिए, जिया के लिए, तनिषा एंड ऋत्विक के लिए 22 अप्रैल। ओके वेरी गुड, थैंक यू लव्या, थैंक यू तनिषा, थैंक यू हरमन, दर्पित एंड एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट अप्रैल करंट अफेयर्स। मैं वो दो बातें अभी दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। आज हम करेंगे डिस्कस एक स्टैटिक सेक्शन, और वो है ज्योग्राफी को आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अप्रैल करंट अफेयर्स में ये दो पॉइंट्स जो मैं आपके साथ मिस कर गया था, और एक वो इंडियन स्टैटिस्टिकल वाला पॉइंट जो अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप एक बार दोबारा से उसको बता देना। ओके, सुदर्शन पटनायक, राइट, ऋतिक अभी डिस्कस कर लेंगे उनको भी। अभी ना मैं एक मंथ आपके साथ अभी और डिस्कस करूंगा, उसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहले आप मेरे को बताओ कि आपने आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको ये पूछा। अच्छा, कौन से एंट्रेंस में आया था ये ऋत्विक। कब कब हुआ था सिम्बोसिस का, इस बार या लास्ट ईयर की बात कर रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ना अभी मई के फर्स्ट वीक में न्यूज में थे, एंड सुदर्शन सुदर्शन पटनायक, राइट। तो मैंने आपको अभी बोला था कि मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूंगा। वेल एक बार मैं जरा ये दो पॉइंट एक बार पहले निकाल लूं अपनी स्लाइड में, फिर हम उस पर आते हैं, राइट। अच्छा खैर, तो पहले हम कर लेते हैं इसको डिस्कस, राइट 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 राइट। यूएन स्टैटिस्टिकल, ये थी वो स्लाइड अभी जो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था। ये है वो न्यूज जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करा था। इंडिया जो है वो अभी इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म के लिए। एंड कॉम्पिटिटिव की अगर हम लोग बात करें तो 46 इंडिया को वोट मिले थे 53 वोट्स में से। खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वैसे काम की बात जो थी वो यही थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कि इंडिया 4 इयर्स के लिए इसको ज्वाइन किया है। लेकिन हाँ, चूंकि अब हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पे मैंने फिर वो ये मेंशन कर दिया था उसके बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की ब्रांच है। मैंने आपको बोला था ये यूएनओ का हिसाब किताब रखते हैं, ये यूएनओ का एक सेगमेंट है। 47 में स्टेब्लिश हुआ था, यूएनओ 45 में स्टेब्लिश हुआ, ये 2 साल के बाद स्टेब्लिश हुआ। एंड इसमें टोटल 24 मेंबर्स हैं। एंड मैंने आपको ये बताया था उस समय कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से, जैसे अफ्रीका से 5 आते हैं, एशिया से 4 आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट से 4, वेस्टर्न यूरोप से 7। तो ये टोटल मिला के 24। तो खैर हमें ये भी याद नहीं रखना, ये भी आप भूल जाओ, कितने मेंबर है वो भी भूल जाओ। बस हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया स्टैटिस्टिकल कमीशन में 4 इयर्स के लिए इंडिया मेंबर बन गया। ये पता है अभी क्वेश्चन आया था किसी एक एग्जाम में, एंड वो एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में था, 2 मई को, मैं एग्जाम मिस कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन को 4 इयर्स के लिए ज्वाइन किया। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, तो उसका आंसर था यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, दैट्स ऑल। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
करेक्ट। चलो ये तो रही ये पॉइंट जो आप लोग ने शायद मिस कर दिया था। अब मैं आता हूँ वो पॉइंट जो मैं मिस कर गया, मैं आपको नहीं बता पाया। वो ये था कि इंडिया का इस समय ना जो सबसे ज्यादा ट्रेड है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का इस समय बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करेक्ट, मतलब ये एक रिपोर्ट आई है। और अगर आप देखोगे तो इस समय बाइलेटरल ट्रेड जो है ना इंडिया और यूएस का, वो इस समय 128 यूएस बिलियन डॉलर का डिक्लेयर हुआ है। एंड उसमें क्या होता है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों चेक करे जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना ये क्या होता है, ये ट्रेड इस तरह से बात करते हैं हम लोग कि जैसे एक्सपोर्ट है फॉर एग्जांपल आप देख लो यहाँ पर 78 यूएस बिलियन डॉलर का, एंड इंपोर्ट है 50 बिलियन डॉलर का। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 128 आ जाएगा। आप समझ गए ना, यानी इतना हमने उसको बेचा सामान, इतना हमने उससे खरीदा। तो टोटल खरीदा और बेचा इसको आप ऐड कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये निकल जाता है टोटल बाइलेटरल। बाइलेटरल ट्रेड बोलते हैं, द्विपक्षीय व्यापार इन दोनों कंट्रीज का 128 यूएस बिलियन डॉलर। तो इसका मतलब क्या है कि कई सालों से चाइना हमारे साथ टॉप पे था, अभी चाइना के साथ थोड़ा डिक्रीज हुआ है, और उसका रीजन कोविड था और कुछ उसकी हरकतें ऐसी। अभी हमने चाइनीज प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, तो इस वजह से ये थोड़ा कम हो गया। करेक्ट, तो आई थिंक दिस इज दी पॉइंट। अब मैं पॉइंट आ जाता हूँ सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को मैं, चूंकि अभी तो मैं इमेज दिखा नहीं पाऊंगा आपको, वैसे ये सैंड आर्टिस्ट माने जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ये कोस्टल एरिया की जो सैंड है उससे रिलेटेड ये कुछ इमेजेस बना लेते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थ सेरेमनी है, तो ये रेत पर उड़ीसा, वैसे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो वो उड़ीसा के किसी कोस्टल पे रेत से सैंड से गांधी जी की मूर्ति बना देंगे। तो बड़े रेनाउंड आर्टिस्ट हैं, बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हैं। और ये अभी मई में इनको एक अवार्ड मिला था, मई मंथ में इनको अवार्ड मिला था, इसीलिए उसने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो डिक्लेयर हो गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन उसको मई में उस अवार्ड को दिया गया सेरेमनी में, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं मई मंथ के कुछ करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपका एग्जाम अभी जून में है तो हम मई को डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट, तो वो वहां पे आ जाएगी, वो मैंने ऐड करा हुआ है उसको, सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। Yes, sir. ओके, थैंक यू लव्या। सो साक्षी, यश, ईशु, कुमुद, जिया, जीतू, तनिष्क, दर्पित, आरुषि, रेडमी, भूमि, हरमन, ऋत्विक, शुड वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक? या कुछ पॉइंट अगर ऐसा है अप्रैल में जो ना समझ में आया हो? ओके ओके, वेलकम ऋत्विक, वेलकम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।